स्वागत है आपका बीएसआर न्यूज हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर के गांव कुछेजा में। बहका माहौल यहां बना हुआ है, तो आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से इन महिलाओं ने क्या देखा है, क्योंकि ये एक तरफ भागे हैं लोग इनके पास को। क्या देखा आपने, क्या नाम हमने है? ये देखा, हमारा नाम है शबाना। हमने ये देखा यहाँ पे बिटोर रखे हुए हैं मरगाटियों में, और यहाँ पे टॉर्च मार मार के देख रहे हैं, और इसलिए हम खुद पीछे भागे हैं। इसलिए हम पीछे भागे हैं, और बच्चे भी बुलाए हैं हमने, लड़के भी डंडे ले लेके भागे हैं। हमें परेशानी है यहाँ पे, बढ़ गए और ईख में बढ़ गए। अंधेरा हो रहा है, इन बिटोरों को हटवाओ यहाँ से। हमारे बच्चों की जान तो है, हमारे पास माल तो है नहीं, हमारे पास जान है तो हमारे बच्चों की भी जान है। अगर हमारे बच्चे तो हम क्यों जंगे, किसके लिए जंगे हम जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो इसलिए ये बिटोरे यहाँ से हटने चाहिए। अच्छा, बिटोरा से भी खतरा है पहले तो डरो। हमें बिटोरा से क्यों हम भागते हैं, बिटोरा में दुबक जाते हैं, बिटोरा में दुबक जाते हैं वे। कितनी बार ऐसा हुआ है? हमें हो गया 4 दिन, हमें 4 दिन हो गए यहाँ पे ऐसे परेशान होते हैं। अच्छा। हमारे बच्चे पूरे दिन वहाँ रहते हैं काम पे। अब रात को ये पढ़ कर सोंगे, पैरोकारी करके बताओ। कितनी बार बताया पुलिस को आपने? हमने तो एक बार नहीं बताया। तो उन्हें कैसे पता चलेगी कि आपने चोर देखे? तो इसलिए तो हमने आपको बुलाया है? हाँ। मेरे बुलाने से कुछ नहीं होता। आपको जो है, अगर कोई आपके साथ घटना घटती है तो पुलिस करेगी इसका सुविधा। हम नहीं करेंगे, हम तो दुनिया को दिखा सकते हैं। चारों तरफ अफवाह उड़ रही है इस चीज की। वो तो अफवाह है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा होती है, तो अफवाह नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सलीम नाम है। सलीम जी, चोरों की अफवाह चल रही है यहाँ? बिल्कुल चल रही है। तो क्या आपने देखा है चोर वोर? देखे थे हमने, ईद की तरफ से आए थे, जहाँ मुंजी जो लग रही है इस कोने पे, इससे साइड में चले थे। जो हम यहाँ से गए थे तो हमने घास में पैरों के निशान देखे थे, उन्हों के पैरों के निशान देखे। तो पैरों के निशान से आपने चोरों को पहचान जैसे लिया? ओस पड़ रही है तो ओस की जैसे साइड में जाते हैं तो ओस के पैरों के निशान बन जाते हैं। तो हमने निशान देखे थे वहां घासों के। तो अब हमारी गुजारिश ये है प्रधान जी से कि हमें इस खंबे पर लाइट लगवानी चाहिए। आपने क्या देखा? मैंने उसे भगता हुआ देखा। क्या जने थे वो? काले कपड़े पहन रखे कई जने। अच्छा। और पहले तो पिल्ले के पीछे भागे थे, आगे बोलो। और कुत्ते के पीछे भागे। एकदम जो कुत्ता भौंका था, एकदम से कुत्ता यहाँ इधर को आया हमारी तरफ को। हमने देखा तो 3-4 जने पर को भग गए। जब हमने ये लौंडे उठाए एकदम से, फिर वे ईख में बढ़ गए। तो ईख में जो बड़े हैं, और फिर ये कैसे आपने समझा कि ये जो है ड्रोन उड़ाने वाले हैं? इनका ड्रोन सर जिस टाइम भागाओ पानी की भी आवाज आई है हमें, और हमने खुद देखा है आंखों से। काले कपड़े पहन रखे, काले कपड़े पहन के ही चोर आते हैं ज्यादातर। हाँ, तो इसी बात को लेकर जो कहानी घड़ी जा रही है। काले कपड़े देखे मैंने खुद ने, मेरे भतीजे ने भी, मैंने भी काले कपड़े देखे चीज के। हाँ। हमें बहुत परेशानी। क्या नाम है जी आपका? आसमा। आसमा जी, आपने भी देखा है या कोई? हाँ, हमने भी देखा है। अच्छा। 3-4 दफे हमारी 12 बजी है, और हम भीतर सोते हैं, मेरे बच्चे डर जाते हैं। और रानवे में वैसे ही आदमी है नहीं। बालक बड़े जाते हैं अपने कमाने, हम छोटे बच्चे तो लेते में ही रहती है, इसलिए दहशत बैठी हुई है। लात मारते खिबाड़ों में 3-4 दिन लात मारी हमें बराबर। चौकीदार लगना है, हमारे जानते हैं हम पे माल दौलत नहीं है। तो देख सकते हो किस कदर यहाँ एक ऐसा माहौल है कि ये महिलाएं कह रही हैं कि हमने देखा है, अभी अभी वो बोंगे बिटोरों में भागा है, और कल भी इन्होंने 4 जने देखे थे, ऐसा इनका कहना है। लगातार परसों भी इन्होंने देखा है, परसों का भी ये जिक्र कर रही हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं क्या सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इनका ये कहना है कि हमने जो देखा है वही हम बोल रहे हैं। तो जो इन्होंने देखा है हम इन्हीं के मुंह से जो बता रहे हैं, हालांकि हमने कोई पुष्टि नहीं करी है। आप देखते रहिए बीएसआर न्यूज हिंदी, मैं दानिश अब्बासी। बीएसआर न्यूज हिंदी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियो आगे तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी अफवाहें बहुत ज्यादातर फैल रही हैं। इन अफवाहों पर ध्यान न दें। लगातार पुलिस प्रशासन भी इस चीज को कह रही है, बार बार इस चीज को कह रही है कि कोई ड्रोन नहीं है, कोई चोर नहीं है। अगर ऐसा कोई देखते हो या कोई ऐसा होता है तो 112 नंबर पर कॉल करें और पुलिस को सूचना दें। देखिए, ड्रोन संचालन की लेकर के एक स्पष्ट नीति है 2023 के, उसी के तहत लोग अभी भी ड्रोन रखते हैं, और उसका डीएम साहब के यहाँ एक ऑनलाइन पोर्टल, इस पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। थानों में एक ड्रोन का एक रजिस्टर है जिसमें वो दर्ज करा देते हैं कि मेरे पास ड्रोन है। ड्रोन को लेकर निर्देश है कि आप कहीं भी इस तरह का जब संचालित करेंगे तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए कि उससे किसी हमारी जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनकी सुरक्षा प्रभावित न हो, या किसी व्यक्ति की निजता प्रभावित न हो। लेकिन जितने भी मैटर आए हैं उसमें एक्चुअल जो ड्रोन यूजर्स हैं उनके द्वारा कोई शरारत नहीं की गई है, कोई कार्रवाई ऐसी नहीं। जितने ये ड्रोन है की खबरें आई हैं वो टॉय ड्रोन ही निकले हैं, जो बच्चों के खिलौने के रूप में हैं, और बहुत छोटे टाइम के लिए उसमें ऊपर रह पाते हैं कि उनकी बैटरी बहुत छोटी है, वो
600 से लेके 1500 1200 तक की दायरे में मिल जाते हैं बाजार में, मेलों में, कि बच्चों के खिलौने के रूप में था। लेकिन अगर उसको लेकर के कोई भी अफवाह फैलाता है या रात के समय लोगों के सोने का टाइम होता है उसमें लोक प्रशांति भंग करेगा, तो उस पर तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी मैंने रात में एक चोला थाने में मुकदमा दर्ज किया है, उसके पहले सिकंदराबाद में भी एक मुकदमा मैंने दर्ज किया था, और गांव-गांव जाके हमारी टीमें लोगों को समझा भी रही है, काफ़ी लोग उसको समझे भी हैं। अब संख्या भी काफ़ी कॉल की कम हो गई है, रात को सिर्फ 4 कॉल हुई थी, जिसमें एक चोला की कॉल भी शामिल है। जो भी इस तरह की चीज़ें हरकतें करेगा, अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं वो इस तरह की रिपीटेड चीज़ें होती तो हम उस पे एनएसए जैसी कार्रवाई भी करेंगे। जनता से बहुत स्पष्ट अनुरोध है मेरा कि इस तरह की किसी बात पे ना आए। कहीं भी जितनी भी चीज़ें प्रकरण आए हैं सभी गलत निकले हैं, सभी अफवाह ही साबित हुए, इनकी बातों में ना आए और वो अपनी रात की नींद चैन से सोएं। कहीं भी जानकारी आती है तो बस इतना ही करें, वो अनुरोध है कि संबंधित अपने चौकी इंचार्ज को, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दें। लोग जा करके उसको देखेंगे और गंभीरता से देखने के लिए सभी कहा जा रहा है, सभी पे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। वहाँ पे अनावश्यक पैनिक करने की जरूरत नहीं, न ही रात में आने जाने वाले किसी व्यक्ति पर अनावश्यक संदेह करने की जरूरत है, क्योंकि रात के समय आपका क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास आता है, लेबर है, काम करके लौटती है, घर जाती है, आती रहती है। तमाम लोग हैं जो अकेले लौटते हैं, खेतों पे काम करके लौट रहे हैं। कुछ हम मंद बुद्धि के लोग हैं, रात में कहीं इधर उधर निकल पड़ते हैं, तो उनके साथ इस तरह की मारपीट या कोई बदतमीजी घटना करेंगे तो उसको हम बहुत गंभीरता से लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें।